तो चलो देखो बेटा, अभी हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो डी ब्लॉक में मैंने कल आपको बेसिक चीजें कल बता दी थी, ठीक है। तो बेसिक चीजें बताने के बाद आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो देखो, आपके पीरियडिक टेबल में टोटल चार कितने ब्लॉक्स हैं? एस, पी, टी, एफ। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? चार ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं चार ब्लॉक्स में आपका 11th क्लास में एस ब्लॉक था, और 11th क्लास में भी पी ब्लॉक था, और 12th में भी पी ब्लॉक था, लेकिन वो आपके यहाँ से डिलीटेड है, पी ब्लॉक आ रही ना। तो आपका बचा केवल डी एंड एफ ब्लॉक। तो यही केवल आपके 12th में है। पहले पी ब्लॉक भी था, जब हम लोग पढ़ रहे थे अपने टाइम पे, तो पी ब्लॉक भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चार फैमिलीज पढ़ी थी पी ब्लॉक की, एंड वाली, ठीक है। बट आपके यहाँ से पी ब्लॉक नहीं है, तो अब हम लोग को केवल और केवल 12th में डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना होता है। तो सबसे पहला है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपसे अगर कोई पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाए? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो वो डी सबशेल में जा रहा हो, तो उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है तो डी ब्लॉक कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने डेफिनेशन लिखी होगी, एलिमेंट्स इन विच, क्या है डेफिनेशन? एलिमेंट्स इन विच, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। बताइए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? हाँ, एंटर्स द डी सबशेल, एंटर्स द डी सबशेल। अब आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है मैं डी सबशेल क्यों लिख रहा हूं? सबशेल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सबशेल किसके अंदर होते हैं? शेल्स के अंदर। तो शेल था कोई के तो रहा नहीं होगा, एम एन में रहा होगा, एन में। तो के एल एम एन में अंदर सबशेल्स होते हैं, के में तो ऐसी सबशेल होता है, तो सेल के अंदर ये सबशेल्स होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सबशेल्स। तो अगर एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी सबशेल में, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलोगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। तुम लोग लिखते रहो, तुम लोगों ने लिखा नहीं है पीछे के नोट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आ गया? जिसमें एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर जाए तो उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक गैरेटिया। जैसे हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल लिया था स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। तो क्या करोगे बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। 4s2, 3d1, यही होता है, नहीं होता? ठीक है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आप जरा देखो, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, पहले s ऑर्बिटल फिल होता है, फिर d ऑर्बिटल फिल होता है। क्यों होता है? इसका कारण बताओ बेटा, इसका कारण क्या है? क्योंकि s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या है? तो उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमारा s ऑर्बिटल पहले फिल हो गया, फिर लास्ट एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? किस में चला गया? डी में। अब डी में चला गया, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल में एंटर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्कैंडियम होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और कल मैंने आपको बताया था, इसको मैं पूरा ना लिखकर 10 और 6 2 18, मतलब 8 18, इसको मैं डायरेक्टली ऑर्गन भी लिख सकता हूं, क्योंकि ऑर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी।
तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 3d1 4s2। अभी आयंस की कहानी भी आएगी जहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होगी, अभी सब बताएंगे। तो धीरे धीरे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं डी सबशेल्स में। ठीक है, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है, कोई बताएगा? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर किया है। कहां एंटर किया है बेटा? डी सबशेल में एंटर किया है, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? डी ब्लॉक। और इसको कहां पुट किया गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। आज ये ड्रेस में आई है वंशिका। चलो, इतनी बात समझ में आ गई है, इसमें कुछ नोट करना है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब डी ब्लॉक्स की बात करते हैं। डी ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो आपको पता होगा डी ब्लॉक्स में एक होता है, आपने सुना होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा एल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? एल से। अच्छा, सभी बच्चे बता दे, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंटेट करता है? बताओ बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? अच्छा, एक चीज और, एल की वैल्यू जो डी के लिए होती है वो होती है 2। क्या होती है बेटा? 2। एस के लिए होती है 0। एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए होती है 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर एल की वैल्यू 2 है डी के लिए, तो इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता क्या चल रहा है? हमें पता चल रहा है सबशेल। क्या पता चल रहा है? हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल्स पता चलते हैं। क्या पता चलते हैं? सबशेल पता चलते हैं। अगर डी की 2, एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कौन सा सबशेल्स होंगे? डी सबशेल्स होंगे। अगर एल की वैल्यू 1 है तो कौन से सबशेल होंगे? पी सबशेल्स होंगे। अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होगा? एस सबशेल होगा। अगर एल की वैल्यू 3 है तो एफ सबशेल होगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल हमें क्या बताता है कि कौन सा सबशेल है? और डी ब्लॉक के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो आप समझ में आया एजीमुथल क्या बताता है हमें? हाँ, हमको पता है तुम इसको क्या सोच रहे होगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमें क्या बताता है? सबशेल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? सबशेल्स के बारे में बताता है। अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब हमारे पास एस सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 1 हुई इसका मतलब पी सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 2 हुई इसका मतलब डी सबशेल है। अगर एल की वैल्यू 3 हुई तो इसका मतलब एफ सबशेल है। तो एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल्स के बारे में। एल क्या बताता है? सबशेल्स के बारे में। तो अब कहीं भी अगर मैं बोल दूं एल की वैल्यू 2 है तो समझ जाना डी सबशेल की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूं एल की वैल्यू 3 है तो समझ जाना एफ सबशेल की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूं एल की वैल्यू 2 है तो समझ जाना डी सबशेल। अगर एल की वैल्यू 1 तो पी सबशेल, 0 तो एस सबशेल। 0s p1 p2 3f। समझ में आ गई बात? अब आता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम। एम की बात कर रहे हैं। तो जो भी सबशेल होंगे, जैसे एल की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L2 + L तक होता है। अच्छा, ये क्या बताता है हमें? जैसे एजीमुथल में क्या बता रहा है कि कौन सा सबशेल होगा? एल की वैल्यू 2 यानी डी सबशेल। मैग्नेटिक क्या बता रहा है? वेरी गुड, ऑर्बिटल्स बता रहा है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर -L2 + L है इसका मतलब क्या है? डी की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है, यानी -2 to
+2। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स, है ना? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? देखो बेटा, एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, एक बायो और एक केमिस्ट्री, ये दो ऐसे वर्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप टर्मोलॉजी नहीं पकड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। टर्मोलॉजी का मतलब समझ रहे हो? जैसे हम बायो में पढ़ते हैं सेल, अब सेल आपको पता ही नहीं सेल क्या है, तो रट्टा मार के वो याद तो रह जाएगा लेकिन तुम्हें कभी आएगा नहीं। तो इसी तरह से हर एक वर्ड को जानना, और जहां पे कोई वर्ड ना समझ में आए तुमको पूछना कि क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है। जैसे मैंने बताया एजीमुथल क्या बता रहा है, सबशेल। मैग्नेटिक क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में। हाँ, तो अब एल की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ -2 से +2, यानी हम इसमें कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 5। 1 2 3 4, यानी -2 -1 0 +1 +2। अब देखो ये -2 से +2 तक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स शो हो रहे हैं? 5 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यानी -2 -1 इंक्लूडिंग 0 +1 एंड +2, तो टोटल हमें इसमें कितने 5 के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मतलब डी ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं बेटा? 5 डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। डी ऑर्बिटल्स में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, बताओगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ना करके हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? क्या था? 2l+1, याद आया? 2l+1। एल की वैल्यू कितनी है एजीमुथल क्वांटम नंबर डी ब्लॉक डी सबशेल के लिए? 2, यानी 2 × 2 +1, यानी कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 5। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, तो ये 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जैसे एजीमुथल क्या बता रहा है, कौन सा सबशेल है? एल। एल की वैल्यू जो हो यहां रख दो, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल आएंगे कि उस और सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्मूला लगा के। समझ में आ गई बात? अब बेटा इन सभी ऑर्बिटल्स का हम लोगों ने नाम रख दिया। क्या रख दिया? नामकरण कर दिया। 1 2 3 4। अच्छा, इस वाले ऑर्बिटल को क्या बोलते थे? कल मैंने बताया था, पहले वाले ऑर्बिटल का क्या नाम होता था? डी एक्स वाई, वेरी गुड। इसका नाम डी वाई जेड, वेरी गुड। इसका नाम डी एक्स जेड, वेरी गुड। इसका नाम डी एक्स स्क्वायर -y², वेरी गुड। इसका नाम डी जेड स्क्वायर, वेरी गुड। तो बेटा ये जो है, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स जो है, हर एक ऑर्बिटल अलग अलग शेप का होता है और अलग अलग एक्सिस पे पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग एक्सिस पर, और सबके अलग अलग नाम है। तो कितने डी ऑर्बिटल है? 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इतनी कहानी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे डी सबशेल में एंटर करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्कैंडियम, इसमें देख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा डी ऑर्बिटल में जा रहा है, डी सबशेल में जा रहा है। कहां जा रहा है? डी सबशेल के डी एक्स वाई ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू 2 होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताते हैं सबशेल्स के बारे में कि अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल है, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबशेल है। समझ गए? और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो एल की वैल्यू 2 है तो -2 to +2, इंक्लूडिंग 0, -2 -1 0 +1 +2, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी था जो मैंने आपको बताया, क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का 2l+1। एल की वैल्यू रखिए, जो भी सबशेल हो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि क्या होता है बेटा, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर -y², डी जेड स्क्वायर। ये याद हो गया? बहुत बढ़िया। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। कल
मैंने आपको इसको बना के भी दिखाया था, अगर बच्चों को याद हो। याद है? पहले हम 3 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। कितने बेटा? 3 ऑर्बिटल्स। सबसे पहला ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे डी एक्स वाई। कौन सा बेटा? डी एक्स वाई। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। बताओ इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा? इन बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस? बोलो कहां बनेगा? इन बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। पहले 3 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इन बिटवीन द एक्सिस बनेगा या ऑन द एक्सिस बनेगा? हाँ, तीनों का। इन बिटवीन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ऑर्बिटल्स बनाऊंगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होता है। मतलब यहां पे एक ऑर्बिटल ये बनेगा, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल ये बनेगा। ठीक है? अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कौन सी डेंसिटी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये। ठीक है? ये वाला पार्ट। इसमें केवल और केवल क्या भरे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या भरे होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल है। क्या फिल है इसमें? इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं सारे के सारे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है। ये जो मैंने अभी रंगा है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है। और कौन से प्लेन में? वाई और एक्स के प्लेन में। इसीलिए कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स वाई। अच्छा, यहां पे डी वाई जेड है, तो ये हो गया वाई और ये हमने मान लिया जेड। और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है? कहां होती है? इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई ये बात? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इन बिटवीन द एक्सिस। किस किस प्लेन में है? वाई और जेड प्लेन में है। ठीक है। फिर मैंने कहा डी एक्स जेड। एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड प्लेन में होगा। वो तो बना लोगे ना, एक्स जेड प्लेन तो समझ में आ ही रहा होगा, एक वाई एक जेड, एक एक्स एक जेड। तो ये भी कहां होगा? इन बिटवीन द एक्सिस। कहां होगा बेटा? इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये बेटा क्या बन गए? ऑर्बिटल्स। और इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिलाकर मैंने कल एक नाम बताया था, इनको डिवाइड किया गया। कोई बताएगा इन तीनों का नाम क्या है? T2G, यानी ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? बताएंगे अभी। तो ये T2G ऑर्बिटल्स हैं। कौन से ऑर्बिटल्स हैं बेटा? T2G ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद कौन से आएंगे? हाँ, अच्छा एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? इन बिटवीन दी एक्सेस। क्या बोलोगे? इन बिटवीन दी एक्सेस। इन इन बिटवीन दी एक्सेस। तो यहां सभी में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बीच में है? इन बिटवीन दी एक्सेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसी ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? और यही ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करो। अब कुछ ऑर्बिटल्स और बनाते हैं। एक कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब एक ऐसा कुछ बनेगा और एक जेड स्क्वायर है, तो केवल एक ही एक्सिस बनाएंगे, दो एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इसका जो ऑर्बिटल है वो कहां होगा? ऑन द एक्सिस। कहां होगा बेटा? ऑन द एक्सिस। तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्बिटल है वो कहां पे है? ऑन द एक्सिस है ना? कहां है?
ऑन द एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे तो एक x, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी y पे तो हमको बनाना है ना, y पे बन गया, x पे बनाना है, तो एक x पे बना दो, ये x पे बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, तो आप बताओगे ऑन द एक्सिस। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब है बेटा डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसे बनेगा? इसमें डबल डंबल नहीं होते, एक ही डंबल होता है, और एक होता है डोनट शेप। कौन सा शेप? डोनट। कैसा शेप होता है? कैसा शेप होता है बेटा? ऐसा, डोनट शेप, ठीक है। डोनट शेप ही प्रेजेंट होता है इसमें। ये कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। कौन सा है बेटा ये ऑर्बिटल? डी जेड स्क्वायर। अब तुमको ये याद तो हो ही गया होगा, इन ऑर्बिटल से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, और आपके बोर्ड में केवल और केवल 7 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से, केवल और केवल, ठीक है। तो बेटा ये दो ऑर्बिटल्स है, ये है डी 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 जेड स्क्वायर। क्या है बेटा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिलाकर ई जी बनता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? इवनली डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? तो आपके टोटल ये 5 डी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बेटा, वो कहां होती है? ऑन द एक्सिस। वेरी गुड। कहां होती है? ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? ऑन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस नहीं, ऑन द एक्सिस है। समझ में आ गई बात? तो ये भी आपका होपफुली बना हुआ होगा, ठीक है। इसका शेप भी लिख लिया ना, इसका शेप कैसा है? डोनट। DOUGHNUT, डोनट, ठीक है। ठीक है, कुछ भी लिख लो तुम, सब चलेगा। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? तो अब बताओ डी ऑर्बिटल्स के नाम क्या थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करते हैं डी ब्लॉक का। अभी तक क्या कर रहे थे, है ना? अब हम लोग इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। बेटा एक बात याद रखना, ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। आगे चीजें आपको तभी आना चालू रहेंगी जब ये लेक्चर आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करूं, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड, ये तीनों टाइप के होते हैं। तीनों टाइप के होते हैं। क्यों अंशिका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से टाइप पाया जाता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, या मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों? हाँ, इसमें केवल और केवल मेटल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल और केवल मेटल्स पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में भी मेटल, लेकिन आपको पता है पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा टफ था। और रियलिटी बताऊं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर था ना 12th में, सबसे हैवी और सबसे लेंदी चैप्टर वही था क्लास 12th का, लेकिन वो हटा दिया गया, बच्चे खुश हो गए। समझ में आई बात? तो डी ब्लॉक में मोस्टली क्या होते हैं बेटा? ज्यादातर मतलब सारे मेटल ही है। क्या है? सारे के सारे मेटल्स। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में पाए जाते हैं? एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला दूसरा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे डी ब्लॉक की सिचुएशन लोकेशन क्या है पीरियडिक टेबल में, तो आप क्या बोलोगे? इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मैनी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, इसमें बहुत सारे मैनी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। पहला टाइप का क्लासिफिकेशन था कॉइनेज। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कॉइनेज एलिमेंट्स होते हैं। एक कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, और एक एलिमेंट्स होते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से होते हैं बेटा? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपके पास मतलब बहुत तरीके से मैनी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है डी ब्लॉक में। तो एक होते हैं कॉइनेज एलिमेंट्स, एक होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक होते हैं बेटा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपसे कोई कहे कि भैया डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुम बता दो, बस हमको सबका ना बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, तो आप बताओ क्या बताओगे? n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2, ये है बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो, और n s में 1 से 2। बट अभी डी ब्लॉक में ऐसा एलिमेंट भी मिलेगा s में जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आएंगे ही, है ना। तो भैया यहाँ कंटेंट है बहुत, लेकिन एक्सेप्शन भी बहुत है। आपने तो अभी केवल कॉपर और क्रोमियम ही एक्सेप्शन सुने होंगे, पैलेडियम भी एक्सेप्शन है, मरकरी भी एक्सेप्शन है, गोल्ड भी एक्सेप्शन है। समझ रहे हो? अभी बताएंगे बहुत सारे टाइप के एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एक दो नहीं है, दो तो खाली इस सीरीज में तुम्हारे पाया जाता है। अभी एक्सेप्शंस की लड़ी लगेगी, देखना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली मेटल होते हैं, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। मैनी एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, जैसे कॉइनेज एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 to d1 to 10 एंड ns1 to 2। समझ में आ गई बात? इतना नोट कर लीजिए, तो आगे मैं बताऊं। हो गया? हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, यही पढ़ा है ना बेटा हम लोगों ने। ये क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में हम आपको सबसे पहले बता दें कि n को क्या कहते हैं और n-1 को क्या कहते हैं। कोई नाम वाम है इसका कि खाली ऐसे ही बोलते हैं n है, n-1 है? n का तो नाम सभी बच्चों को पता ही होगा, टीचर्स मोस्टली ये नाम हमेशा पुकारा करते हैं। वैलेंस सेल, वैलेंस शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब मैं जरा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर n को वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, तो n-1 को क्या बोलते हैं? भाई उसके अंदर एक इनर मोस्ट ऑर्बिटल, इनर मोस्ट नहीं, इनर शेल, सेकेंड n-1 वाला, उसको क्या बोलेंगे बताओ? तो बेटा n-1 को हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं बेटा? अब ध्यान से सुनना, जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, मान लो ये n है, ये n-1 होगा, n-2 होगा, है ना। तो ये वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल। ये क्या है? पेनल्टीमेट।
तो ये वाला कौन सा है? एंटी पेनल्टीमेट शेल। बात समझ में आ रही है? हर एक ऑर्बिटल्स का नाम रखा गया है, ठीक है। तो एन को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। उसके अंदर वाले को n-1 को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। उसके अंदर वाले को एंटी पेनल्टीमेट शेल। बस यहीं तक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? एक चीज और, एक पॉइंट बेटा पीछे ये नोट कर लो पहले, फिर बताओ। तो ये समझ में आ गया, एन वाले शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इंट्रोडक्शन में हमने आपको एक चीज बताना भूल गए कि डी ब्लॉक में 3 से 12 ग्रुप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, टोटल 10 ग्रुप होते हैं। तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं पीछे इंट्रोडक्शन में, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपका ग्रुप नंबर होता है कहां से कहां तक पाया जाता है, कौन से ग्रुप नंबर से कौन से ग्रुप नंबर तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जिसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? टोटल 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं? अब कोई भी डायरेक्टली पूछे कितने ग्रुप्स? टोटल 10 ग्रुप्स, 3 to 12। समझ में आ गई बात? और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, तो इसके आगे बढ़े फिर। तो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n वैलेंस शेल, n-1 पेनल्टीमेट शेल एंड n-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब जरा बेटा यहां गौर से सुनिएगा, ये आपके पास क्या आ गई? पीरियडिक टेबल। आपको मैंने बता रखा है कि जो पहला और दूसरा ग्रुप है, मतलब ये और ये, इस ग्रुप, इन दोनों, ये दोनों ग्रुप किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करते हैं? एस सब शेल में, ठीक है। कहां एंटर करते हैं? एस सब शेल में। और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो ग्रुप है वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? पी ब्लॉक। और बेटा ये जो 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स है, ये यहां से यहां तक, ये सारे एलिमेंट है डी ब्लॉक। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करते हैं? डी सब शेल में। और ये जो 11th ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाइन एज एलिमेंट्स। 11th ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? क्वाइन एज एलिमेंट्स। और 12th ग्रुप को ही बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 12 है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 11 है क्वाइन एज एलिमेंट। ये बाकी के सब इधर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। हाँ, तो बात समझ में आ गई? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक पाए जाते हैं। इसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। 11th ग्रुप को क्वाइनेज एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और 12th ग्रुप में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये आपका जो है लैंथनम, ये La, ये है एक्टिनम। लैंथिनम से यहां पे, यहां से 58 यहां वाले नंबर आते हैं, ये 57 और ये 89। 57 के बाद ये वाले नंबर चालू हुए हैं, 58 सीरियम से लेकर कहां तक? ल्यूटेटियम तक, है ना। तो ल्यूटेटियम तो 71 से फिर यहां स्टार्ट होगा 72, 73, 74। तो ये सीरीज कहलाती है लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और ये एक्टिनम 89 से स्टार्ट होता है, फिर थोरियम से जाता है कहां तक? लॉरेंसियम तक। कहां तक जाता है? लॉरेंसियम तक। लॉरेंसियम में 103, लॉरेंसियम से फिर 104 से यहां चालू होता है, ये होती है एक्टिनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज होती है? तो अगर अब आपसे कोई पूछे एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 58 to 71 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स किसमें होते हैं? लैंथेनॉइड्स में। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक्टिनॉइड्स में कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर में होते हैं, तो बोलोगे 90 से कहां तक?
103 एलिमेंट तक, एटॉमिक नंबर तक। 89 में बेटा ये यहां पे होता है, ठीक है, उसको यहां पे लिखा गया है, बट ये लैंथनम यहां होता है, एक्टिनम यहां होता है। और लैंथनम की ये लैंथेनॉइड सीरीज है, एक्टिनम की ये एक्टिनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड सीरीज में 90 to 103 तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और 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 लैंथेनॉइड सीरीज के 58 to 71। जरा इस बात को 5 बार मेरे साथ रिपीट करो। लैंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक के एटॉमिक नंबर पाए जाते हैं? 58 to 71। लैंथेनॉइड सीरीज के कहां से कहां तक एलिमेंट? 58 to 71, 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 58 to 71। टोटल 14 एलिमेंट्स। कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने एलिमेंट्स? तो 58 to 71, 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड सीरीज में पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं एक्टिनॉइड सीरीज की, तो एक्टिनॉइड सीरीज कहां से कहां? 90 to 103, और इसमें भी 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 14 14 28 एलिमेंट। एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आई बात? तो अब बताओ लैंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक? 58 to 71, और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में 90 to 103 एलिमेंट्स। टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ये मतलब अगर आपको सोते हुए कोई पूछे ना, बता भाई लैंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर में आता है, तो क्या बोलोगे? 58 to 71। और एक्टिनॉइड सीरीज 90 to 103। काम खत्म। यहां से यहां तक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे लैंथेनॉइड सीरीज में कहां से कहां तक के एटॉमिक नंबर है? 58 to 58 to 58 to 58 to 71। और एक्टिनॉइड सीरीज में 90 to 103, 90 to 103, 90 to 103, 90 to 103। समझ में आ गया या नहीं? बोलो। क्लियर हो गया? हाँ? तो ये क्वाइनेज एलिमेंट्स हैं, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये लैंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं। लैंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर 58 to 71, एक्टिनॉइड्स के 90 to 103। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 14, यानी 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। टोटल 28, और लैंथेनॉइड सीरीज में 14, एक्टिनॉइड सीरीज में 14। क्या यहां तक बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब इस पूरी पीरियडिक टेबल का सबसे, कल मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन में बीच बीच से चीजें आपको बता दी थी, लेकिन मैं आज आपको पूरी डीपली चीजें बता रहा हूं। तो मैं बता देता हूं, जो थर्ड ग्रुप है ये सबसे बड़ा ग्रुप है। ये थर्ड ग्रुप में जो लैंथेनम आ रहा है ना, ये लैंथेनम यहां से ये पूरे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। 58 to 58 to 71। समझ में आई बात? और 90 to 103, 14 plus 14, जल्दी से बोलो 28। और 4 एलिमेंट यहां पे भी है, 28, 29, 30, 31, 32। मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो तीसरे ग्रुप में 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है पूरी पीरियडिक टेबल का। पूरी पीरियडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 3। टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 32। और मैं गिना देता हूं, गिन लो। लैंथेनॉइड सीरीज में टोटल ये 14 एलिमेंट, टोटल ये 14 एलिमेंट 28, और ये 29, 30, 31, 32। टोटल 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो सिंपल सा, एफ ब्लॉक में सबसे आसान रहेगा, कोई भी एलिमेंट दे दे, कह देना ग्रुप 3 का ही है, कोई ग्रुप और है ही नहीं। अगर कभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का है, पूछे कौन से ग्रुप का है, पूरा एफ ब्लॉक ही ग्रुप 3 का है। पूरा एफ ब्लॉक ही ग्रुप 3 एलिमेंट्स है। समझ में आई बात? बस पीरियड आपको देखना। अब सुनो पीरियड निकालने का तरीका एफ ब्लॉक का, अभी मैं आगे बताऊंगा। आपको अगर 58 से 71 मिल जाए तो बोल देना पीरियड नंबर कौन सा है? 6। पीरियड नंबर कौन सा है? तुमको एलिमेंट भी नहीं देखना, 58 से 71 तक के एटॉमिक नंबर बीच का मिल जाए तुरंत बोल देना पीरियड नंबर 6। 90 से 103 मिल जाए बोल देना पीरियड नंबर 7। ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड। खत्म कहानी। इन एलिमेंट्स का तो और इजी है, एफ ब्लॉक और आसान है। समझ में आई बात? एफ ब्लॉक और इजी है। अच्छा एक चीज और,
ध्यान से सुनना, पहले तो मैं पीरियड नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। पीरियड नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, पीरियड नंबर बोलो, कितने पीरियड नंबर है डी ब्लॉक में? 4, 5, 6, 7, यानी 4, 5, 6, 7। फोर्थ पीरियड में कौन सी सीरीज होती है? सीरीज 3D सीरीज। फिफ्थ पीरियड में कौन सी सीरीज होती है? 4D सीरीज। सिक्स्थ पीरियड में कौन सी सीरीज होती है? 5D सीरीज। सेवेंथ पीरियड में कौन सी सीरीज होती है? 6D सीरीज। समझ में आई बात या नहीं? अब जरा मैं आपको बताता हूं इसमें कौन सा आता था, जरा एलिमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एलिमेंट्स। तो याद करो पहला एलिमेंट्स कौन सा था? स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम। याद आया? स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम, लैंथनम, एक्टिनम। याद आया या नहीं आया? ये चीज याद आई? अच्छा, अगर इसी, ये तो ग्रुप नंबर 3 था, इसके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए, तो लास्ट में कौन सा मिलता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, यही मिलते हैं ना लास्ट वाला जो 12th ग्रुप होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चलो अब बताओ बेटा, सबसे पहले क्या आता है? ऑर्गन। इसका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 21 से, तो मैं इसको डायरेक्टली ऑर्गन लिख सकता हूं। और 3D सीरीज है ना, तो इसमें क्या लिखूंगा? 3D, 3D बोलो, 3D और 4s लिखना है हमको। बताओ इसमें क्या लिखोगे? लास्ट क्या होगा जिंक के लिए? 3D10, 4s2। सही है। लास्ट जिंक के लिए क्या लिखोगे? ऑर्गन, 3D10, 4s2। अगर मैं आपसे अब पूछूं क्रिप्टन का क्या होगा, बोलो। तो क्रिप्टन, अरे सॉरी, कैडमियम का, कैडमियम में क्या यूज करोगे? क्रिप्टन। क्या यूज करोगे? लेकिन यहां कौन सी सीरीज होगी? 4D, तो 4D10 और 5s2। अच्छा जरा तुमको एक बात बताता हूं, NS(n-1) D1 to 2, कुछ 1 to 10, NS1 to 2, याद आ रहा है कुछ? अगर यहां तुम N में 5 रख रहे हो तो D में क्या रखोगे? 5 - 1, 4। याद आया? जरा अब इससे मैच करना। क्रिप्टन, आर्गन, हीना, नीना और करीना, जिंदा। जिंदा मतलब अब क्या आएगा? जिनॉन। और जिनॉन में कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। 5D का मतलब 5D10, 5D10। और यहां क्या लिखोगे? 6s2। देखो 6s2, तो 6 - 1, 5D10। समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, रेडॉन। तो भैया हम नोबल गैस का यूज करते हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े इसलिए नोबल गैस लिख देते हैं। और इसमें कौन सी सीरीज आएगी? 6D10, 7s2। तो बेटा ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बोलो समझ में आया या नहीं? बोलो समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? अब इसमें पता है, अब बीच की जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें बस यही 4D, और इसमें वैल्यू कम करते रहना तुमको। इलेक्ट्रॉन जितने हो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते रहोगे। एक्सेप्शन केस अभी मैं बता दूंगा, एक्सेप्शन केस में नॉर्मली नहीं भरना, उसका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? N-1 D1 to 10, NS1 to 2। तो भैया 4s2 तो 4 - 1, 3, 5s2 तो 4D, 6 है तो 5D, 7 है तो 6D। अब सुनो ध्यान से, देखो जो S के बगल वाला ऑर्बिट 7 होगा, ये हमें पीरियड बताता है। 6 पीरियड बता रहा है, 5 पीरियड बता रहा है, 4 पीरियड बता रहा है। तो S के बगल वाला जो नंबर होता है N, यानी और कौन सा शेल, जो शेल होगा वो क्या बता रहा है? पीरियड बता रहा है।
और जो डी के साथ लगा होगा ये हमें सीरीज बताता है। ये हमें क्या बताता है? सीरीज बताता है। ठीक है, एस के बगल वाला क्या बताता है? पीरियड। और डी के बगल वाला क्या बताता है? सीरीज। कौन सी सीरीज है? बात समझ में आ गई? तो फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज, फिफ्थ पीरियड में 4D सीरीज, सिक्स्थ पीरियड में 5D सीरीज, सेवंथ पीरियड में 6D सीरीज। क्या समझ में आ गया? हाँ, किसका? आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। बहुत सारे हैं। हीलियम ने की ऑर्गन की जीरोक्स रंगीन। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई है? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? तो ये 7, ये एस के बगल वाले नंबर क्या बता रहे हैं? वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं पीरियड। और डी के बगल वाले ऑर्बिटल्स क्या बता रहे हैं? सीरीज। क्या बता रहे हैं बेटा? बोलो, समझ में आ गया है नहीं? अब चलो जरा आगे बढ़े। चलिए, अब जरा गौर से देखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, कहां किसकी बात करें बेटा? एटॉमिक नंबर। तो बेटा स्कैंडियम से, कहां से बेटा? स्कैंडियम से जिंक तक आओगे तो मैं कह सकता हूं स्कैंडियम टू जिंक तक अगर आप जाते हो तो आपको 21 से कहां तक मिलेगा? 30 एटॉमिक नंबर तक मिलेगा। कहां से कहां तक? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रियम से आप कैडमियम तक जाते हो तो बताओ कहां से कहां तक मिलेगा? ये ट्रियम से अगर आप कहां तक जाते हो? कैडमियम तक। यानी हम जा रहे हैं ये ट्रियम से कैडमियम तक, तो कहां से कहां तक? 39 टू 48। अच्छा एक बात समझो, आप लोगों ने क्लास 9th में या 10th में 2, 8, 18, 32 पढ़ा था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब जरा गौर से देखना, अब आपको अगर नीचे वाला एटॉमिक नंबर ना याद हो तो पता है क्या करोगे? सुनो, ये 2 है, 2 में 3 है ना, 3 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया? 11 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया? 19 में 18 जोड़ा, 37 में 18 जोड़ा, 18 में 32 जोड़ा। देख रहे हो सारे एटॉमिक नंबर आ गए। उसके आगे लिखते चले जाओगे 18, 32, 32। बाहर आ जाओगे, लेकिन बाहर तुमको नहीं जाना। अब जरा सुनो, अब तुम कहां पे हो? फोर्थ वाले पे। 2, 8, 8, मतलब इसके 21 में क्या जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे। अब 21 के बाद 18 जोड़ना, 21 में 18 जोड़ो कितना आएगा? और 39 में कितना जोड़ोगे? 18। कितना आएगा? 39 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 7 और प्लस 5, 57। देख रहे हो? और 57 में तुम क्या जोड़ दो? 18 है, 18 जोड़ोगे। हाँ, 18 जोड़ तो चुके हो। आपकी क्या जोड़ोगे इसमें? 32 जरा जोड़ो कितना आएगा? इसमें 32 जोड़ोगे कितना आएगा? 7, 2, 9 और 5, 3, 8, 89। समझ में आया कि नहीं? 2, 8, 8, 18, 18, 32। सातवां 32 भूल जाओ। 18, 18, 32। तो इस तरह से तुम ऊपर से भाई यहां तक 20 तक तो याद ही होते हैं सबको। ये भी तुमको 30 तक याद होंगे। इसके नीचे 18, 18, 32 जोड़ दो, एटॉमिक नंबर निकलता चला जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बात करूं कि लैंथनम, लैंथनम यानी 57, लैंथनम से LA से तुम जा रहे हो कहां तक? मरकरी तक, हाइड्रागाइरम तक। HG को क्या बोलते हैं? हाइड्रागाइरम। मरकरी लैटिन नेम है, हाइड्रागाइरम। जाइरम, हाइड्रेजियम, हम हाइड्रागाइरम बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेजियम तक चले जाओ भैया, मरकरी। ठीक है, तो लैंथनम से कहां तक जा रहे हो? हाइड्रागाइरम या हाइड्रेजियम तक। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? 57 टू 80। कहां से कहां तक प्रेजेंट है? 57 टू 80। अब ये बात 57 से भी यहां चले आओ,
58 to 71 ये भी इसी में है, फिर उसके बाद 72 से 80, मतलब 57 से 71, 72 से फिर 80, मतलब यहां से स्टार्ट करोगे, यहां जाओगे, फिर घूम के यहां आओगे। ये टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं कौन से पीरियड में? 6th पीरियड में। बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल कितने एलिमेंट्स? 14 नीचे और एक ये 15 एलिमेंट्स है ना? तो 6th पीरियड में टोटल 15 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 6th और 7th पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें 15, मतलब यहां तक में डी ब्लॉक में 15 पाए जाते हैं। आगे भी है, पी ब्लॉक भी है, एस ब्लॉक भी है, ठीक है। अच्छा ये तो जान गए ना एटॉमिक नंबर नीचे वाले कैसे निकालने। अच्छा फिर से एक बार मैं बता देता हूं। 5 है, 5 में तुम 8 जोड़ो क्योंकि ऊपर वाला 2 था। ध्यान से सुनो, 2 8 8 18 18 32 32। अब ये वाले 32 का कोई काम ही नहीं आएगा। आएगा काम? नहीं आएगा ना काम। हाँ 1 मिनट। तो ये बताओ, इसमें बोरॉन है, बोरॉन 5 है, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 13 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 31 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा? 49 में 32 जोड़ोगे कितना आएगा? बोलो समझ में आया? अरे वो 113 है यार। ठीक है। और 81 में तुम कितना जोड़ दो? 32, 113 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 2 8 8 18 18 32 32, ये याद रखना बस। तुमको पीरियड में जो भी एटॉमिक नंबर होंगे वो मिल जाएंगे। बस ये याद रखना कि पहले पीरियड में 2 होता है, दूसरे में 8। इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। पढ़ा होगा ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड, ये वेरी लॉन्ग पीरियड, ये वेरी लॉन्ग पीरियड। 32 वाले वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया बेटा इतना? अब बेटा हम आपको इसका नाम लिखना सिखाएंगे। ये नोट कर लिया सभी बच्चों ने? ये नोट कर लिया है? इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब थोड़ा सा हम आपको, अब जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक को याद कर रखा है लीना, कैटरीना, रणबीर, संग, फरार, है ना? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद है ना? बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी झी सनक पड़े, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना जिंदा रहना, है ना? तो कहने का मतलब है इसी तरीके से हम डी ब्लॉक को भी याद करेंगे। तो डी ब्लॉक को तुमको पहला पहला तो चौथा पीरियड है साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी या विक्रम, जो भी तुम लोग याद किए हो। मन फे को नीकू जान, नीकू जान, नीकू जान। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फे को नीकू जान। अब पहले सभी बच्चे, 1 मिनट, पहले सभी बच्चे 4th पीरियड को लिखिए और सारे एलिमेंट लिखिए और उसके नीचे उसका निमोनिक लिखिए। लिखा हुआ है? ठीक है। तो पहला क्या है? साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेको नीकू जान। याद हो गया पहला पीरियड? पहला मतलब चौथा पीरियड, डी ब्लॉक का पहला। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट है यारी जरा निभाना, मौत तक, टेक्नीशियम, मॉलिबिडनम। यारी जरा निभाना, मौत तक, क्या है ये? रुदेडियम, रोडियम। यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े, राह पड़े, आग है, आग में कूद जाना, ऐसे कुछ करके है, ठीक है? या फिर राह पड़े
अगर कोई, रा पड़े अगर कोई। फिर से, यारी जरा निभाना, मौत तक, मौत तक राह, मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट, राह पड़े, राह पड़े आग में कूद जाना। या अगर कोई, राह पड़े अगर कोई, राह पड़े अगर कोई, राह पड़े अगर कोई। तो फिर से बताओ इसका नाम क्या हुआ? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आगे कोई, राह पड़े आगे कोई। याद हो गया? फिर से बोलो, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आगे कोई। हाँ आगे, फिर से बोलो, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आगे कोई, राह पड़े आगे कोई। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है? यारी जरा निभाना, मौत तक, मतलब यारी निभाना है मौत तक, कोई भी रुकावट पड़े, राह पड़े आगे कोई, कैसी भी राह आगे पड़ जाए, हर राह में हमको यारी निभाना है, हर राह में हमको क्या निभाना है? यारी, चाहे कट जाए अपना, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमको यारी निभाना है, ठीक है। तो यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े कोई। याद हो गया? साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेंको नीकू जान। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े अगर कोई, राह पड़े अगर कोई, तो यारी जरूर निभाना, मौत तक निभाना। चलो नेक्स्ट। हाँ यहां पे ला, एसी, ला हफ्ता, थोड़ा ये डेंजरस वाला है, इसमें उसामा जी भी आते हैं। ठीक है, ला हफ्ता, वरना रे, हाँ वरना रे ओसामा से, रे ओसामा से, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, पिटाऊंगा, तो पिट आऊंगा। का समझ रहे हो ना? तो सुनो, ला हफ्ता, वरना रे, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। समझ में आ गया? तुम कौन सा याद किए हो? अबे भाई ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में बनाया, तुमने लंबा बनाया, कोई दिक्कत नहीं। ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, पिट आऊंगा, गाह का एच जो है एच जी बन जाएगा। समझ में आ गई बात? गाह, जी ए एच, गाह एच जी, समझ गए? निमोनिक छोटा रखो, ठीक है। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। याद हो गया? अब चलो फिर से बताओ, पहला वाला क्या था? फोर्थ पीरियड, पहला वाला क्या था? साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेंको नीकू जान। दूसरा कौन सा था? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग अगर कोई, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसको लिख दूं, याद हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है कौन सा? अब नीचे वाला है रदरफोर्ड के बारे में। किसके बारे में? रदरफोर्ड। किसी को याद है ये वाला? ये वाला याद है? याद है ये वाला? चलिए तो लिख देखना, रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे, हम तो डूबे हैं, समझे ना? रदरफोर्ड डूबे सी में। अब रदरफोर्ड डूब गए किसमें? सी में।
तो भैया जो बोहर थे वो हंस पड़े, बोहर हंस पड़े। हाँ, तो बोहर से बोला हंस मत पगली, ठीक है। तो रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, मतलब बोहर्स ने कहा हंस मत जब वो गिर गए। कहां पे गिरे? तो रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, बोहर हंस मत, दूंगा राप्टा खींच के, दूंगा राप्टा खींच के, दूंगा राप्टा खींच के। तो क्या हुआ? रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, दूंगा राप्टा खींच के। याद हो गया? अब जरा शुरुआत में आते हैं फिर से, चलो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेको नीकू जान, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेको नीकू जान। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़ जाए, राह पड़े आगे कोई, राह पड़े आगे कोई। फिर ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, बोहर हंस मत, दूंगा राफ्टा खींच के, दूंगा राफ्टा खींच के। ठीक है, कॉपरनीशियम। समझ में आ गया या नहीं? तो ये हमारे कितने सीरीज हो गए टोटल? 4। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, यानी 4 पीरियड, 6 पीरियड्स, 5th पीरियड, 6 पीरियड एंड 7 पीरियड। तो रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, दूंगा राप्टा खींच के। अब तुम लोग को पूरा याद हो गया। एक बार फिर से, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेको नीकू जान, ठीक है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह पड़े आगे आना, या आगे आगे आओ, ठीक है, राह पड़े आगे आए। फिर ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। पिट पिट आऊ, पिट आऊगा, पिट आऊगा। रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हंस मत, दूंगा राप्टा खींच के। याद हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद हो चुके होंगे। क्यों बेटा? डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद हो गए। अब पता है, कल मैं आपसे ये पूरा निमोनिक लिखवाऊंगा और मैं सिंबल्स भी लिखवाऊंगा, मतलब पूरा डी ब्लॉक आप लिख के दिखाओगे मुझे इसी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो कल आप लिख के दिखाओगे? ठीक है, तो फिर आज हम लोग आगे यहीं रुकेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीज। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे कल मिलते हैं।